डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की डेडलाइन दी गई है। देखिए जी, ये काफ़ी जो है ना वो यानी पॉलिटिकल टर्मोइल ज़्यादा है और मेरे ख्याल से उसको हमें थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। तो मुल्क में बाहर से कोई देखे तो कहेगा यार क्या हो रहा है इनके लिए, देख रही है ना दुनिया सारी क्या हो रहा है अभी आपस में एक मसला। तो एक तो बात यहाँ से आगे बढ़ी कि जी अब जो है वो 31 तारीख तक मुज़ाकरात होंगे, वो डेडलाइन है। सज़ाएँ आज सुना दी गई, अब इस पर अपील्स होंगी, कोर्ट का फ़ैसला भी आना है और जो इसके ऊपर हतमी फ़ैसला है इसके ऊपर इसको 26वीं तरह में। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि सड़कों पे इंतशार नहीं है अब, यानी डायलॉग की तरफ चले गए, अदालतों में भी यहाँ भी। और जो हमारे एसेट हैं जो हमसे किसी बात पे नाराज़ हैं, किसी कुछ तो है ना बिल्कुल ही, लेकिन जो बहुत बड़ी तादाद में किसी मुल्क का सरमाया होते हैं उनके जो मुल्क से बाहर हमारे ओवरसीज़ हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पूरे टर्मोइल से जब हम निकलेंगे तो वो भी हमारा बिल्कुल आप समझें कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। और उनको सारी दुनिया में बड़ी वो आपकी लॉबी होती है, एक्चुअली सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी आपकी वो होती है जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं किसी भी मुल्क के। तो ये इससे हम थोड़ा सा निकले आगे, लेकिन ये कि आज एक इसमें से एक थोड़ा सा हम आगे बढ़े और उसमें अब देखना है कि ये तो अरेंजमेंट नहीं चल पा रहा ना, ये तो नहीं चल पा रहा बिल्कुल भी। तो इसमें आज जो है वो अब आने वाले दिनों के अंदर मुकालमा होगा, कोई बैकडोर यकीनन राब्ते हो रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा कुछ है, कुछ हुआ नहीं है ना, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए ना 2024 में कैसे क्या गुजरा है साल, ये इतनी कौमों की ज़िंदगी में ये साल बड़ा अहम था हमारा, हमने क्या किया है इस साल में बतौर एक कौम के। तो बात ये सारी कि हमें ज़रा थोड़ा सा इसको टर्मोइल को कम करके और आगे निकलना है इस मरहले से। और ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, बस उससे आगे निकलें आप, और आगे निकल के दुनिया में क्या हो रहा है। और इतना नॉइज़, इतना शोर, इतना शराबा, लोग कहीं पता नहीं क्या हो गया इनके मुल्क में, क्या हो रहा है भाई, आपस में हो रहे हैं जी, वो लगे हुए हैं और ये है और हंगर गेम और पावर। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात आज बताऊँ। पहले तो बॉक्सर्स डे आज, तो बॉक्सर्स डे जब ये क्रिसमस के अगले दिन वो 26 दिसंबर को जब बॉक्सेस ख़त्म हो जाते थे, वो बॉक्सर्स डे ट्रेडिशन है, लेकिन बहरहाल बॉक्सर्स डे है। इसको एक जो सुनामी आई थी उस हवाले से वो कई साल हो गए और वो भी एक अलमिया था बहरहाल। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ कि देखें एक 2013-14 में एक जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना बिटकॉइन के मुकाबले पे, तो वो DOGE कॉइन, ठीक है, DOGE कॉइन के नाम से पहले तो ये हुआ कि लोगों ने इसको मजाक समझा कि शायद ये कोई मजाक है इस नाम से। उसके ऊपर एक यानी क्रिप्टो करेंसी और उसके ऊपर एक छोटे से पपी की तस्वीर, और वो जो है वो मार्केट में आ गई। शुरू में लोगों ने मजाक समझा, वो बिटकॉइन के मुकाबले में आई 14 में, 2013-14 में। और उसके बाद ये हुआ कि वो, लेकिन वो चूँकि उसके ऊपर एक बना ऐसे हुआ था कि लोगों ने मजाक समझा, लेकिन ग्रेजुअली ये हुआ कि उसमें जो है वो एक साहब ने उसको इंडोर्स कर दिया। वो जो साहब हैं वो आज की दुनिया के जो आप समझें कि जो एक बड़ी आबादी है उसका वो रोल मॉडल है। और इलॉन मस्क, अच्छा, दुनिया का अमीर तरीन शख्स और उसके बाद डूअर, उसके बाद एक ऐसा शख्स उसको रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं सारी दुनिया में लोग। एक ट्रबल्ड बचपन, 10 साल की उम्र में प्रोग्रामर बन गया था, 10 साल की उम्र में, और 12-13 साल की उम्र से वहाँ से शुरू किया और डिस्टर्ब फैमिली, और फिर साउथ अफ्रीका से कनाडा और कनाडा से अमेरिका, और उसके बाद जो है वो मतलब 21 साल, आप उसकी टाइम लाइन देखें लाइफ की तो आप कहेंगे कि ये कैसे तेज़ी के साथ, और 20s के अंदर वो मिलियनर था और ट्रेडिंग करके पढ़ के, और वो उसके बाद जनाब एक्स भी ले लिया, और उसके बाद जनाब इन्वेस्टमेंट की उसने पेपॉल में, और फिर पेपॉल आगे चली, और मतलब वो फिर उसने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा, और रोल मॉडल है।
तो वो जो है वो उसने जो इलॉन मस्क ने ये जो क्रिप्टो करेंसी थी इसको इंडोर्स कर दिया। बिटकॉइन के डूअर है ना, और रिस्क लेता है। मतलब एक आज की दुनिया में होता है ना कि आप रिस्क लेते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग, ज़हीन लोग, और रिस्क लेते हैं। तो इसने रिस्क लिया, और जो इलॉन मस्क हैं इन्होंने जो है वो DOGE कॉइन जो इन्होंने इंडोर्स कर दिया, क्रिप्टो करेंसी, पैरेलल डिजिटल करेंसी। और वो हैविंग सेड इट, अब ये जब आ जाएं 2024 का इख्तिताम हो रहा है, तो इलॉन मस्क जो हैं वो DOGE के नाम से ही, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो DOGE कॉइन था वो DOGE के नाम से ही वहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसी के नाम से इत्तेफाक है, लेकिन लोग कहते हैं कि वही है, उसी से मिलाया है जो ब्रांडिंग है। तो उस नाम से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक, आप समझ लें कि जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं और जितनी भी हुकूमत काम करती है उसके ऊपर उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया इलॉन मस्क का। अच्छा, विवेक रामास्वामी के साथ, और उसमें और भी लोग आ रहे हैं, पेपाल से, इधर से उधर से, एक टीम बन रही है पूरी। लेकिन उस टीम का टारगेट क्या है? अब आप आ जाए बाकी दुनिया पे, कमिंग टू पाकिस्तान एज वेल। उसका टारगेट बड़ा अजब है। अमेरिका की जो टोटल, आप समझें कि जो खर्चा है ना अमेरिका का, अपना जो बजट है अमेरिका, मतलब जो अपना खर्च करता है अपने मुल्क पे या बाहर, वो $6.75 ट्रिलियन है। 6.75, तकरीबन $6.75 ट्रिलियन। जो इलॉन मस्क हैं, इनका जो टारगेट है इनका और इस पूरे डिपार्टमेंट का, जिसमें विवेक रामास्वामी भी है, इनका टारगेट ये है कि इसमें $2 ट्रिलियन साल के कम करने हैं। $2 ट्रिलियन साल के कम करने, 30% कम करने हैं। और जो 400 डिपार्टमेंट्स हैं अमेरिका में, 400 डिपार्टमेंट्स में से उनको 100 डिपार्टमेंट्स होंगे अब गवर्नमेंट के, और बाकी सारे लोग, तकरीबन कोई 30% लोग वहां पे उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। और ये उनकी बात हो रही है जो अमेरिका में मौजूद लोग हैं, जो अमेरिका में मौजूद लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं उनको अब छोड़ दें, उनके साथ क्या होगा। ये जो अमेरिका में मौजूद, और वो जो है वो एक वहाँ पे जॉब को उनको कह रहे हैं कम, ये उस डिपार्टमेंट का काम है। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसके अंडर USAID भी जाती है, मुख्तलिफ मुल्कों को वो सब इसके तहत जाती है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में इलेक्शंस भी अमेरिका की मदद से होते हैं, अमेरिका समेत कई मुल्कों की मदद से होते हैं। हमारे इलेक्शंस को वो USAID और बाकी जो यूरोप के ममालिक हैं वो ट्रेन करते हैं, उनके ऑब्जर्वर्स आते हैं। अमूमन ऐसा होता है कई मुल्क उन ऑब्जर्वर्स को खुद मदऊ करते हैं, उनके यानी उनका जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जो खुद अपनी तरफ से भेजते हैं, फिर आपके इलेक्शन का पूरा जो मैकेनिज़्म है उनको वो ट्रेन करते हैं बाहर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी जो वहाँ के जो इलेक्टोरल मॉनिटरिंग और ये सारा वो फंड करते हैं कई मुल्कों को कि उनमें आप इलेक्शंस करवाएं। तो हमारे इलेक्शंस भी IMF को छोड़ दें आप, बाकी आप छोड़ दें जो और ट्रेनिंग्स हैं और बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं हमारी वेस्ट में, वो छोड़ दें, बच्चे जाते हैं हमारे और बेशुमार चीज़ हमारे इलेक्शंस में वो करवाते हैं, बाहर की दुनिया करवाती है, ठीक है ना। कुछ हमारा अपना बजट होता होगा और बाहर की जो है उसमें। तो ये हम ध्यान में रखें कि हम किस कदर जो है वो दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर वो कहे, बाहर के लोग जो हैं वो ये कहें कि भाई एक मिनट जाओ, हम अपनी गवर्नमेंट के इस वक्त एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, और आपके यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त आपके यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, ये देखें। जो यानी अब आप ये देखें ना कि हज़ारों या लाखों की तादाद में लोगों को जो वहाँ से निकाला जाएगा, पूरी की पूरी ये जो ग्रीन कार्ड की पॉलिसी है उसको वहाँ रिवाइज़ करने जा रहे हैं। अमेरिका का वीज़ा कैसे लगता था, कैसे वहाँ स्टे मिलता था, किस तरह जॉब्स के वीज़े थे, क्या थे, वहाँ से कैसे कौन से लोग रहेंगे, कौन से भेजे जाएंगे, क्या होगा, अभी बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है दुनिया में। अब इस पूरे सिनेरियो में आप कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे बड़ी
ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, ओवरसीज़ बांग्लादेशी हों, किसी भी मुल्क के आप समझेंगे जो बरतानिया के लोग हैं, बरतानिया के अमेरिका में, मतलब हर मुल्क के लोग जो हैं वो अपनी लॉबी है, आपकी स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है। बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी जिसको मुल्क जाने जाए चला जाए, यहाँ से जाए और जाके, इस तरह से नहीं करते मुल्क, इस तरह से नहीं किया करते। अपने रियासतें अपने अवाम से ऐसे नहीं करती, तभी तो अवाम होते हैं तो रियासत होती है। तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा इसको ठंडा कर, काफ़ी हो गया, इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन करें, ठीक है, इससे आगे निकलें, थोड़ा सा देखें कि मामलात को आपस में ही ना, इधर से कोई हमारी कोई जंग छिड़ी हुई है बाहर किसी के साथ, भाई अंदर ये आपस में बैठ के इसको मामलात को हल करके और आगे निकलें। मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, देखें जब वो ये बात हो रही है ना कि एक्सपेंसेस कम करने हैं, ये वो इलेक्शंस नहीं है 90 के जो आपके बैलेट बॉक्सेस पे होते थे, ये वो इलेक्शंस नहीं है कि जो बैलेट बॉक्सेस पे हुए और डब्बे भर गए और डब्बे उतरने, ऐसे नहीं है। हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज है और हर चीज़ जो है वो, यानी मेरी बात टेलीफोन पे या जिस जगह से भी मैंने कहीं और कह दी, किसी को फ़ोन कर, वो तो हवा में है, वो डाटा है, ठीक है ना, तस्वीर भी डाटा है, आवाज़ भी डाटा है, वो बीच में कोई उसको सुन रहा, मतलब वो एक ये जो है ना, ये वाईफाई की दुनिया, ये डाटा की दुनिया, ये नई डिफरेंट दुनिया है। तो वो जो है वो मतलब यहाँ पे बैठ के कि जी ये ऐसे है, वो फलाना है, हम ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, यूं करेंगे, बुला करेंगे, भाई वो इलॉन मस्क के एक्स के ऊपर जाके ही आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, टिपिकल नहीं, मतलब एकदम, मतलब अजीब सी बात होती है ना। मतलब है कि आप पेप्सी पी रहे हो और मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हो और अमरीका को गालियाँ दे रहे हो बैठ, मतलब ये ऐसे ही है, अजीब अटर यानी कौन सी बात है कि यार आप अजीब बात कर रहे हैं। तो आप बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट्स आगे मामला दुनिया के साथ कैसे आप ब्रिक्स में नए मुल्क आ रहे हैं 1 तारीख से, थाईलैंड को, मलेशिया को, बेलारूस को, बोलीविया, बहुत सारे मुल्क नए आ रहे हैं, उसमें 8-9 मुल्क 1 जनवरी से आ जाएंगे ब्रिक्स के अंदर। हमें ब्रिक्स में इस वक्त होना चाहिए था, तो हम इससे निकले, बहुत हो गया है। और मैं, आप यकीन करें कि मुझे हैरत है, बाज़ दफ़ा हैरत होती है कि क्या हम ज़बरदस्त जगह पर, ये जो बात होती है ना कि नहीं है, ट्रम्प को इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि अपनी अपनी लोगों की यहाँ पे ज़ाहिर है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता किसी की उसमें, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत हमने भी ये सोवियत दौर के या 90s या उससे पहले का ये अमेरिका नहीं है, ये हम भी इसके साथ साथ, ये वॉर ऑन टेरर के साथ साथ हम भी निकल के आए हैं इसी में से, इसी 15-20 सालों को हमने भी देखा है, ठीक है ना। हमारे भी टिप्स पे हैं कि किसने किस वक्त क्या, ऐसे उंगलियों पे लिखा हुआ है, अगर बोला नहीं है, लिखा नहीं है, तो इट डजंट मीन, एक एक चीज़ जो है ना ऐसे टिप्स के ऊपर है कि क्या है, कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। इश्यूज़ ये हैं सारे, हमें भी पता है सारा कि क्या हुआ है 15-20 सालों में, लेकिन इशू ये है कि यह जो बातें हो रही हैं ना अजीब व गरीब किस्म की, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है, ओ भाई ठंडा, सब सुकून से बैठे। गोल्ड स्मिथ वैसे आपको पता है पेशे का नाम होता है सुनार, ये वहाँ पे नाम होते हैं इस तरह से ना, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, बार्बर, टेलर और मर्चेंट, ये लोग अपने नामों के साथ जो है ना वो पेशे, तो बहरहाल एनीवे वो ऐसे करके एक टेंशन फैला दी हमारे मिनिस्टर साहब ने, उसके नतीजे में वो ठंडा करें। और मैं आपको एक बताऊं बात कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किसी और मुल्क को इतना शायद ही जानते हो जितना शायद वो, जितना अच्छा पाकिस्तान को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त एक बहुत बड़ा फड्डा चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, और यानी उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट थे, और वो था अफगानिस्तान का। तो ये ज़ल्म खलीलज़ाद, ये सब इन्होंने हमारे लोगों से इंगेज किया हुआ है उस वक्त, जो भी चाहे वो देखिए मियाँ साहब की तो गवर्नमेंट थी जब ये पनामा आया था ना, सारा अच्छा था बुरा था जो भी था, ट्रंप बैठा हुआ था वहाँ, इलेक्शन पाकिस्तान के ट्रंप के दौर में हुए थे, तो वो मतलब जो भी था मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। इशू ये सारा कि वो उनको पता है, और यहाँ पे जब ये इनखला हुआ तो वो ट्रंप बड़ा तनकीद करता रहा बाइडन पे कि ये कैसे आप यहाँ से निकले, और ये वो, तो आने वाले दिनों में आप तैयार अपने आप को करें कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने, बजाय इसको काफ़ी हो गया, और कैसे आपने इंगेज करना है, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने, और वहाँ पर जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है अमेरिका में, यानी वो अब जब कट लगाएंगे तो उसके साथ वो ये नहीं पूछेंगे कि यानी इसमें मैं एक रिकॉल की मैंने आज बात, बल्कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैंने बात कहाँ सुनी है, लेकिन फिर मैंने बात सुनी है रिसेंट डेज में कहीं बाहर, मैंने किसी जगह पर ये बात सुनी कि ये जो
मुख्तलिफ आप कर रहे हैं इस तरह से कटिंग, ये जो इरादा है करने का भी चंद रोज़ पहले मैं मुझसे बाहर था एक जगह पे, तो मैंने कहा जी इसको आप 400 मिनिस्ट्री से अगर 100 कर रहे हैं, जो एजेंसीज़ हैं उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, तो इसके नतीजे में मैंने कहा इससे जो पहले हुआ, उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे जो इनकी मस्क की टीम की एक खातून वो कहती हैं कि नहीं, जो ये बाइडन और कैमला हैरिस और इनके दौर में, ओबामा दौर में जो हुआ है, हम उसको भी देखेंगे कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है सारा। और ये चूंकि डाटा की वो खातून भी डाटा की थी, इन्होंने अगर डाटा को ख़राब किया है इन लोगों ने, इनके दौर में डाटा ख़राब हुआ है। और कई जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, मैक्सिको को जिक्र करी थी किसी और मुल्कों का, उन्होंने कहा कई लोगों की एंट्रियाँ गलत हैं, नाम गलत हैं, ये है उनको इशू, तो हम सारे लोगों को स्ट्रिक्टली हम यहाँ से निकालेंगे।